नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। सितारगंज में किसानों की धान तोल शुरू कराने को लेकर बीते दिनों पूर्व विधायक नारायण पाल ने प्रशासन को आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। इसके बाद आज किसानों की धान की फसल की तोल को लेकर पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ कृषि मंडी के अंदर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूर्व विधायक को कृषि मंडी में जाने से रोक दिया। साथ ही पूर्व विधायक को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली लाया। इसके बाद पूर्व विधायक नारायण पाल और अन्य 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। बार इनसे कह रहे हैं कि जो किसान का धान है वो आप कंटिन्यूटी में ले लो। बारिश का मौसम भी हो सकता है और तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन शनिवार इतवार को इन्होंने धान नहीं उतारा और जो इनका लक्ष्य है उसके हिसाब से करीब 6-7% ही इन्होंने धान उतारा। तो अंदर खाते कारोबारी जो हैं वो उनका धान खरीद लेंगे और जो 11-1200 जो रेट है वो इन्हें मिल जाएगा। अगर सरकार ये चाहती है कि लक्ष्य पूरा करें तो 1800 इनका जो रेट है तो उसके हिसाब से लें, लेकिन ये जो मंडी के लोग हैं और जो ये आरएफसी के जो लोग हैं ये लोग मिले पड़े हैं और ये कारोबारी और किसानों का जो एक गठजोड़ है, जो आपस में उनका अच्छा तालमेल है, उसके बीच में जो खाई है वो इनको रिश्वत के रूप में, करप्शन के रूप में ये लेते हैं। सरकार द्वारा कर्मचारियों की एक दिन के काटे जा रहे वेतन के आदेश को वापस लेने के निर्णय पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब विधायकों की निधि काटे जाने के निर्णय को विधानसभा अध्यक्ष वापस करने की बात कह रहे हैं तो कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा था। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का पहले से ही विरोध कर रही थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जो सरकार कर्मचारियों के वेतन न काटे जाने का आदेश आया है उसका कांग्रेस स्वागत करती है। कब तक काटेंगे भैया पैसा? सारा जब विधायक जो जिनका विधायक निधि काटने की सरकार ने निर्णय किया था, विधानसभा अध्यक्ष जी ने सरकार से कहा है कि विड्रॉ करें। अब जब विधायकों की विधायक निधि जो कट रही थी उसको विड्रॉ करने की बात विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों का तो पहले से हम कह रहे थे काटना ही नहीं चाहिए था, काटने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार दे दिया, किसी ने माना कोई आपदा आ गई, वैश्विक महामारी थी, एक बार काट दिया आपने, ठीक है, लोगों ने स्वतः अपने आप दिया अपनी मर्जी से, लेकिन आप हर महीने काटेंगे, ऐसा तो गजब जो है वो उत्तराखंड में ही हो रहा था। तो इसलिए अब उसको वापस ले, सद्बुद्धि सरकार को आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अलावा जो बाकी महीनों का काटा है उसको सरकार को वापस करना चाहिए। अरे कब तक। और रुड़की की गंगनहर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल संजीव यादव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल संजीव यादव के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने संजीव यादव के परिजनों को भी सूचना दे दी है। और संजीव यादव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी थे, जो 14 सितंबर 2019 से गंगनहर कोतवाली में तैनात थे। हमारे गंगनहर थाने में हमारे हेड कांस्टेबल थे संजीव कुमार यादव, लगभग 45 साल के थे। कल रात को करीब 9 बजे लगभग वो थाने में अपना कार्य निपटा के कमरे में चले गए थे। बगल पे ही कमरा है थाने परिसर में ही। अचानक आज सवेरे जब उनको नहीं देखा तो वहाँ पर पुलिस गई तो उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला है, लेकिन वो चारपाई में चित लेटे हुए हैं और उनके तुरंत तत्काल डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया गया। पड़ोस में डॉक्टर था, उसको बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको डेथ कर दिया है। हमने उसके बाद उनको उठा के हॉस्पिटल भी पहुंचाया, लेकिन क्योंकि वो डेथ हो चुके हैं तो अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। उनके परिजनों को सभी को सूचना दे दी गई है और परिजन इटावा के रहने वाले हैं। उनके लड़के वहां से और उनकी मिसेज वगैरह आ रहे हैं। एक भाई उनका मामा का लड़का है नोएडा में, वही पुलिस में है, वो भी अभी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने आगामी 1 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी किसान विरोधी बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके बाद कांग्रेस 31 अक्टूबर को जिला स्तर पर किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी। किसान अधिकार दिवस है, उसके बाद
5 नवंबर को महिला एवं दिवस कांग्रेस मना रहे। सिग्नेचर कैंपेन हमारा चल रहा है जो 31 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे, एक विचार गोष्ठी करेंगे 13 नवंबर को। नेहरू जी का जो विचार था भारी उद्योग और PSUs के बारे में, उसके बारे में स्पीक अप फॉर PSUs 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, उनकी जयंती के अवसर पर। और ट्रैक्टर रैलियां हम लोग करेंगे 1 तारीख से 10 नवंबर के बीच में। उसकी तिथि हम जल्दी घोषित कर देंगे। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम हमें दिए गए अगले 2 महीने के, उनके बारे में मैंने आपको सूचना दी। लालकुआ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान क्रय केंद्र खोलने जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर पटवारी मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपने के साथ ही एक तरीके से अपना विरोध भी जाहिर किया और धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से कृषि कानून, कृषि जो विधेयक इस समय लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके खिलाफ, और जो बिंदु खत्ता क्षेत्र में धान की खरीद नहीं हो पा रही है क्योंकि इस समय फसल पक के तैयार हो गई है, धान कट गए हैं, उनकी मड़ाई हो गई है, लेकिन वहाँ अभी तक कांटे नहीं लग पाए हैं। जिसका मुख्य कारण है कि इन्होंने जो अभी एक नया वो बनाया है कि जिसके पास खतौनी नहीं होगी, जिस काश्तकार के पास, तो उसमें जो है धान की खरीद नहीं की जाएगी उससे। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है। सरकार द्वारा एक ऐसा नियम निकाला गया है जिनके पास वर्ग 1 खो की खतौनी नहीं होगी, वो व्यक्ति का धान नहीं लिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बिंदु खत्ता की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे ही क्षेत्र गौला पर, गोरा पड़ाव, खड़गपुर, मोटा हल्दू, हल्दूचौड़ में काफ़ी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास खतौनी नहीं है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जो MSP समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा, उसको होना चाहिए। और लालकुआ में सैकड़ों लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। 17 अक्टूबर को बिंदु खत्ता कार्य स्थित एक दुकान में घुसकर 3 लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की थी, जिसके बीच बचाव में आई दुकानदार की जो भाभी थी, उन पर भी युवाओं ने हमला कर दिया था, जिसमें वो चोटिल हुई थी और दबंग दुकान में रखे 50,000 रुपए भी लेकर फरार हो गए थे। कितनी दबंग है ये? ये जो है मेरे भाई प्रेम प्रकाश को मारने के लिए परसों का झगड़ा था, यहाँ पे थाने में समझौता हो गया था। उसके बावजूद जो बलराज आगरी है और संजय आगरी और उसका छोटा भाई जो है अजय आगरी, वो 3 लोग आते हैं, मेरे भाई को मारते हैं। हम लोग बीच बचाव के लिए जाते हैं और मेरा हाथ उन्होंने मरोड़ दिया और मेरे को भी मारने पीटने लगे। ये घर घर जा करके हमारे क्या कहते हैं बगल में वो रहते हैं, एक विक्रम भाई रहते हैं, उनके घर जा करके उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया इन्होंने। इनकी पूरी दबंगई चल रही है। हम चाहते हैं कि इनकी दबंगई खत्म होनी चाहिए, इनको सबक मतलब मिलना चाहिए। प्रेम प्रकाश हैं, इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने परसों थाने पर एक मुकदमा लिखाया है। इसी मुकदमे के संबंध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र मेरे को दिया है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया है कि उनके साथ लूटपाट भी करी गई है, लेकिन प्रथम जो पहली तहरीर दी थी उसमें इस तरह की कोई वारदात नहीं बताई गई थी। इनके जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। किस तरीके से और जांच की? नहीं, इन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष की जो बहू है उमा टमटा, वो कोतवाली लालकुआ में तैनात है, उसके कंडक्ट की जांच करी जाएगी। अगर उसको दोषी पाई जाती तो उसके खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक जो भी कार्रवाई होती विभागीय वो करी जाएगी। और बाबा गोपाल जी की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उत्तराखंड के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने शोक व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि महाराज के जाने के बाद एक अपूर्ण क्षति हुई है। उन्होंने महाराज के भक्तों से शांति की अपील की। इस दौरान हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर के सदस्य निखिल ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में कई स्थानों में हरिचंद गुरुचंद मंदिर की स्थापना गोपाल जी महाराज के द्वारा की गई। गोपाल दास जी
जिंदा रहते हुए भी उन्होंने एक देवतुल्य मर्यादा को निभाया है। आज वो हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो समाज के हित में काम किया गया, समाज को जोड़ने का जो काम किया गया, यह जन्म जन्मांतर चलेगा। बाबा जी को, उनके भक्त, हम जैसे लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके संस्कारों को, जो मर्यादा समाज को सिखाई उन्होंने। मैं आज उनके पूरे होने पे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने चरणों में स्थान दें और इनको आवागमन से मुक्त करें। वो बाबा जी का जो दाह संस्कार है वो मंदिर प्रांगण में ही होगा, और उनका जो है उन्होंने मीटिंग में बोल के भी गया था कि अब मेरे को अग्नि से ही दाह संस्कार करना, और हम लोग उसी रीति रिवाज में, हिंदू रीति रिवाज में करूँगा, और उनको दाह संस्कार मंदिर में ही होगा। और बुधवार जिसको दर्शन करना है, बुधवार 9 बजे से पहले आके दर्शन करे, फिर हम 10 से 11 बजे के अंदर उनका दाह संस्कार कर देंगे। और देहरादून में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे कोरोना काल में सहयोग करने की बजाय आरोप लगाने का काम किया। आंकड़े टेक्निकल समस्या के कारण गलत आए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कहीं कोई फेलियर नहीं है। पूरी हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, पूरी मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक में हमारा रिकवरी रेट लगभग 88-90% तक पहुंच गया है, और जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं वो तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम केवल और केवल इस पूरे कोरोना काल में मीन मेख निकालना और आलोचनात्मक बातें करने का रहा है। जहाँ तक ये मृत्यु के आंकड़ों का विषय है, चूँकि ये कोरोना महामारी इससे पहले कहीं थी नहीं, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई। पहले लोग ICMR की गाइडलाइंस के बारे में भी नहीं इसमें जानते थे, और किस प्रकार से इसका आज इलाज, तो आज तक इसका तय नहीं हो पाया है। वैक्सीन की अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना की मौतों की रिपोर्टिंग का जो सिस्टम था, वो कुछ हॉस्पिटल्स में कम्युनिकेशन गैप जैसी कोई चीज़ रही, और उन्हें लगता था कि उन्होंने वर्बली इन्फॉर्म कर दिया या अपने अन्य तरीके से इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब तक उसको जो डाटा फॉर्मेट में जब तक ना आए, तब तक उसकी ICMR की डिटेल में वो दर्ज नहीं हो सकता था। तो जब हमारे विभागों ने इसकी जांच की, तो उसमें जो कमियां पाई, और वो संबंधित अस्पतालों को बताया गया है, और उसके बाद वो डाटा कलेक्ट कर दिया गया है। कहीं कोई फेलियर नहीं है। और उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए। कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगभग 22% हो गई है, जो भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष हल्ला कर रहा है बेरोजगारी अन्य नाम पर, इन कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान विपक्ष केवल हल्ला करने का काम करता रहा, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि विपक्ष को अपनी सरकार के आंकड़ों को, अपनी सरकार के दौरान किए गए भर्तियों के आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उनकी सरकार जब रही है इस प्रदेश में, तब उन्होंने कितने रोजगारों का सृजन किया है। आप देखिए, 16,500 विशिष्ट BTC। तो विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, सरकार पलटवार करके कह रही है कि सब कुछ ठीक है। बेरोजगारी को आधार बना के कहीं ना कहीं घेराबंदी की जा रही है। इससे पहले भी चाहे हरीश रावत हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो हो, लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रुद्रपुर की, जहां पे नगर निगम में के मेयर
रामपाल सिंह नाले निर्माण की गुणवत्ता जानने के लिए मौके पर पहुंचे और निर्माण की जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता में धांधली देखने के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार को फटकार लगाई। और पूर्व मंत्री हरीश रावत ने बागपत में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर उस व्यक्ति को देशद्रोही और जिन्ना समर्थक बता रही है जो इनकी नीतियों का विरोध करते हैं या जो इनसे सहमत नहीं होते। मसूरी धनोल्टी मार्ग सुवाखोली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें चंबा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान में प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की। विधानसभा होने के कारण ही ये समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ के विधायक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पेयजल मंत्री जी भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं। और ये लगा लीजिए कि पिछले 6 महीने से वो 4 बार क्वारंटाइन हो चुके हैं। यहाँ की पब्लिक का खुद ही कहना है कि अगर हमें ये पता होता कि यहाँ के विधायक जी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको अगर हम लोग वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उन्हें विधायक भी नहीं बनाते। हमने तो उन्हें विधायक इसलिए बनाया कि वो 2-3 बार हार चुके थे, तो हमने सोचा ये पानी के दफ्तरों के चक्कर काट रही है, उनको अपने पैसे से टैंकर खरीद करके अपने पानी की पीने की आपूर्ति करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया, ये देखने के लिए केवल एक चावल को टटोला जाता है ऊपर का, तो ये ऊपर का चावल है। पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है जो यहाँ है, इससे भी बदतर है। जब उनकी खुद की विधानसभा में यह हालत है तो बाकी विधानसभा में तो और भी दुर्गति हो गई। मेरा कहने वाले इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत है। ये इनके तकनीकी जो काम करने की शैली है उसमें सरकार का, अगर मैं ये कहूँ कि इस समय सरकार नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। एक पटवारी थी, इनका कहना नहीं मानता। और देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों और सड़क के चौड़ीकरण के कारण विद्युत पोल सड़क के बीचों बीच आ गए हैं और जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूपीसीएल का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांग आज उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की थी। आप देख रहे हैं आज स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, सरकार में चौड़ीकरण का काम पूरी सड़कों का चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि यूपीसीएल सोया हुआ है, क्योंकि कई खंभे जो अभी तक 6-6 महीने पहले जो सड़कें चौड़ी हुई हैं वो खंभे आज भी मध्यम हैं। सड़क चौड़ीकरण का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, निरंतर लोग रात्रि के समय उसमें टकरा रहे हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यूपीसीएल तब भी सोया हुआ है। आज हमने यूपीसीएल को नींद से जगाने के लिए यूपीसीएल का घेराव किया और उनको ज्ञापन के माध्यम से आज मात्र ये चेताने का काम किया है कि आप जो खंभे जो सड़ चुके हैं उनकी सब खंभों की जांच कराएं, उन्हें तुरंत बदलाने का काम करें, और जो खंभे सड़कों के मध्य में अगर आपके द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हटाने का काम नहीं किया तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करेगी। और खबर लालकुआ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों में जुटे कांग्रेस एआईसीसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने कांग्रेस एआईसीसी विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार किया। आज हमारी ये हल्दूधार में नंदलाल जी हैं हमारे गांधीनगर, इसमें आए हैं आज एक कार्यकारिणी के विस्तार में इन लोगों के द्वारा हमारे सूरज जी हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं और नंदलाल जी जो आज हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष बना रखे हैं, इनके निवास स्थान पर आज हमारे सभी सम्मानित जो हमारे ज़िले में हमारे कल्याण चंदाल जी हैं और वो महासचिव भी हैं, यहाँ के प्रभारी जी भी हैं। ये जो यहाँ का पूरा जिम्मेदारी जो है हमने चंदाल जी को दी है। और हमारे जो राज्यपाल जी हैं
हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे सहपाठी हैं साथ में हमारा, और इसके माध्यम से जो हमारा जो कार्यकारिणी का नाम तो बहुत हैं, मैं इतने लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो हम लोगों ने आज 8 लोगों का नियुक्ति पत्र हमने बनाए हैं। इन लोगों के कहने पर हमारे प्रभारी जी ने कहा, सूरज भाई ने कहा, सभी लोगों ने इसका कहा कि कई महिला हमसे जुड़ना चाहती हैं। कई महिला जो है आज सरकार की नीतियों को देखने के लिए और बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव हो। ये जो पार्टी जिसे पहले जब आई थी तो 15,000 और 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के लिए आई थी, लेकिन वादा करा, इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और बदलाव चाहती हैं। फिर से कांग्रेस की सरकार अपने एकजुटता से लेकर के, जिसमें हमारा जनमानस एक जुड़ता रहे और साथ साथ में हमारा संविधान की, जिस संविधान के उसमें आते हैं उस संविधान की रक्षा हो सके। पूरी संविधान को तोड़-फोड़ रखा है और उस संविधान के जो हमारा हक अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया है। हम इसलिए कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का जिला अध्यक्ष होने के नाते से जगह जगह में आज कार्यकारिणी विस्तार कर रहा हूं और कई महिलाएं से लेकर के और हम जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम चलते रह रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।